पूषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंचस्थ बागेश्वर धाम के यशस्वी पीठाधीश श्रीमंत धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी महाराज, उपस्थित भक्तजन संतजन, सभी का मातृगण, सभी को यथा योग्य सादराभिनंदन करने के पश्चात अत्यंत संक्षेप में आपके और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बीच में व्यवधान न बनता हुआ थोड़ा नम्र निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम इस मरुभूमि में प्रथम बार समागत होने पर बागेश्वर पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करते हैं। हमें लगता है कि जब आप बीकानेर हवाई अड्डे के बाद इस गांव तक पहुंचे होंगे तब आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा कि बड़ा शुष्क प्रदेश है, परंतु बाहर से ये शुष्क प्रदेश है लेकिन अंदर से ये बड़ा सरस प्रदेश है। इस प्रदेश में ऐसी ऐसी वीर विभूतियां हुई हैं, ऐसे ऐसे संत महापुरुष इस धरती से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, जिन्होंने इस मरुभूमि को बड़ा सम्मान दिया है। इसमें वर्तमान युग के परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनकी चर्चा अभी बहुत थोड़े समय के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ हुई थी। अब हमें तो मालूम नहीं है कि श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के पास आपका कब मिलन हुआ, लेकिन महाराज श्री का प्रभाव आपके हृदय में जो अंकित है, हम उससे बड़े प्रभावित हुए। हमको याद है तब शायद धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1972 में चूरू में एक बहुत बड़ा विशाल चातुर्मास का कार्यक्रम था। उसकी समाप्ति पर चारों शंकराचार्य महाराज पधारे थे और उसमें परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को 15 मिनट के लिए बोलने का समय दिया था। उस समय श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने महाराज श्री का प्रवचन सुनने के बाद ये शब्द कहे जो हमें याद है कि हम तो समझते थे कि यहाँ मरुभूमि है, लेकिन यहाँ तो और कोई गंगा बहती है कि नहीं बहती है, परंतु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे संत ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं।
और इस ज्ञान गंगा में कितने ही लोग अवगाहन करते हैं। ये वो भूमि है, अभी आपने भजन भी सुना, राणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए, परंतु बड़े दुख की बात है राणा प्रताप के यश को भुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, राणा प्रताप के दादा राणा सांगा के विषय में बड़ी अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं। ये राजस्थान का घोर अपमान हो रहा है। राणा सांगा को जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि वे हमारे सनातन धर्म के परम रक्षक रहे। राणा प्रताप ने कह दिया कि घास की रोटी खा लेंगे, और वो भी वन का बिलाव लेकर के भग गया तो कोई बात नहीं, पर हम विदेशियों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्वाभिमान का जो जोश था, आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उसी सुसुप्त जोश को जगाने के लिए देश देश में, प्रांत प्रांत में एक बहुत बड़ा अलख जगा रहे हैं। हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि भारतवर्ष की भूमि में ऐसी विभूतियों का आना और जन्म लेना बड़ा सार्थक है। हमसे कई लोग पूछते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस प्रकार से ये पर्चे निकालते हैं, ऐसा करते हैं, क्या है इसमें, क्या बात है, छोटी सी आयु है। हमने कहा भाई थोड़ा मनुस्मृति का अध्ययन करो, उसमें लिखा है कि नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरः। कोई सिर के बाल सफेद होने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, ज्ञान वृद्ध होता है, उसी को ही हमारे शास्त्रों में वृद्ध कहा है। ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। आपको ये बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है कि आप किस प्रकार से उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि ये कैसे हैं, ये कोई चमत्कार करते हैं, ये तो कोई क्षणिक बात है। अरे हनुमान जी महाराज की आस्था रखकर जो बोलते हैं कोई कम काम है? हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता बताते हैं, इस अल्पायु में कोई कम काम है? और वो स्पष्ट साफ कहते हैं कि नहीं, न तो मैं कोई चमत्कार दिखाता हूं, न मेरे पास कोई अपनी शक्ति है। जो शक्ति है वो हनुमान जी महाराज की है। और उसमें भी यदि किसी को इस बात का भ्रम होता है, वो पहले से ही पर्चा निकाल करके रख देते हैं और चैलेंज देते हैं कि आप में से कोई कहीं से उठा के लाओ, उसी का ही पर्चा मिलेगा। हमने बहुत इनके ये देखे हैं, फेसबुक पर इनके ये वीडियो में देखे हैं। बिल्कुल खुला चैलेंज, अंतिम व्यक्ति को बुला लो, 20 वाले को बुला लो, माताओं बहनों में से बुला लो, भाइयों में से बुला लो, किसी को भी बुला लो, उसी का ही पर्चा निकलेगा। है कोई ऐसा चैलेंज करने वाला? उसमें भी संदेह करते हैं। अरे कम से कम हम हिंदू हैं, हिंदुत्व का गौरव रखो, हमारे हिंदू शास्त्रों की, उपासनाओं की, यहाँ की शक्तियों की विशेषता बताते हैं। हमको तो गर्व करना चाहिए। टीका टिप्पणी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके साथ साथ ये कोई वैभवशाली होना चाहते तो बैठे थे अपने आश्रम में, प्रतिष्ठा खूब है ही, परंतु नहीं, अलग जगाते हैं, हिंदुओं को जगाते हैं। हिंदुओं को जगाना आपने अपना एक बड़ा भारी दायित्व समझा इस अल्पायु में, और प्रयत्नशील भी रह रहे हैं। और अभी भी यहां तक हमने सुना है कि हमारी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, पर हिंदू जाग जाना चाहिए। है कोई इतनी बड़ी बात कहने वाला? हमारे हिंदुत्व को जगाने की बड़ी भारी आवश्यकता है सज्जनों। कैसे कैसे तो यहां पर 70 वर्षों में हमारे साथ प्रच्छन्न विश्वासघात हुआ है। किसी की जमीन कोई कहता हमारी है साहब, कोई नहीं बोल सकते, अदालत नहीं बोल सकती, कोई नहीं बोल सकते। क्या ये जंगली राज कर रखा था? आप जैसे एक त्यागी पुरुष आगे आकर के जिस प्रकार से हिंदुओं को जगा रहे हैं,
हिंदुओं को गंभीरता से लेना चाहिए। हम सबको इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। बहुत बड़ा काम हो रहा है, कितना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। अभी भी यदि हम नहीं संभलेंगे तो सज्जनों, फिर आने वाला समय हमको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, आपकी भावनाओं को समझना चाहिए और बड़े संवेदनशील हृदय से आप बोलते हैं। उस संवेदना को अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि हम लोग कितने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहे हैं। हमारा दायित्व है, जिस धर्म के नाम पर भगवान ने हमको जन्म दिया है, गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तु ते ये भारत भूमि भागे। भारत के अंदर रहने वाले लोगों को देखकर देवता लोग गाते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लिया हो, बड़े भाग्य की बात है। नहीं, वो कहते हैं कि कोई बड़े बड़े उत्सव कहाँ होते हैं, ऐसे धार्मिक आयोजन कहाँ होते हैं, केवल भारतवर्ष में होते हैं। सुरेंद्र लोकोपि नसे सेव्यताम, माने देवलोक को भी जो है वहां रहना पसंद नहीं करते। क्यों? कि वहां धार्मिक आयोजन नहीं है। न वैकुंठ सुधापगा, न यत्र वैकुंठ सुधापगा, जहां भगवान की भक्ति की गंगा नहीं बहती हो, जहां भगवान नाम का स्मरण न होता हो, ऐसा यदि सुरेंद्र लोकोपि न वही सेव्यता, वो देवताओं का राज्य तो भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपके गुरुजनों की आप पर कृपा, आप पर भगवान के परम पार्षद हनुमान जी महाराज की विशेष अनुकंपा, ये इस प्रकार की बात है कि जो आपको ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विशेषतः हनुमान जी महाराज के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली आगे आए, हमारे हिंदुत्व का नाम रोशन करें। ये हिंदू रूपी आकाश के अंदर क्षितिज के रूप में आप प्रकाशित हो और आपसे सब लोग लाभान्वित हो। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ विराम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ये अलग जगाते रहिए। आप जो आगे चलते रहेंगे, देखो कोई न कोई सियावर रामचंद्र की तो एक ही बोलता है, पर जय सब बोलते हैं। आपने ये झंडा लिया है, आप झंडे लेकर के आगे बढ़े हैं, तो अब इसके साथ साथ आपके साथ भी जनता बह रही है, चल रही है। इन्हीं जनता की भावनाओं को आप देखते हुए इस धर्म की धारा को आप आगे बढ़ाते रहे, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। मेरा इस आयोजन में कितनी बड़ी बात है, इस आयोजन को करने में कोई मामूली काम नहीं हुआ, बड़ा परिश्रम हुआ है, जिसमें भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी और इनके पिता तुल्य काका, दो काका उमगाराम जी और मघाराम जी और इनके और भाई हैं। एक बार यहाँ भागवत का आयोजन पहली बार जब यहाँ हुआ था, तब नरसिंह जी को हमने कहा कि आप यहाँ 3 भाइयों का नाम है आप, तो हमारी बात को ऐसे जोर से काटा, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम 3 नहीं, हम 13 भाई हैं। तो इनका सबका ये समुदित रूप यहाँ हम देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई हो तो ऐसे हो, परिवार हो तो ऐसे हो। आपका कितना अच्छा ये सद्भाव जागृत हुआ कि आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को यहाँ आमंत्रित किया। बड़े आनंद की बात है। हम समझते हैं कि यहाँ की भी जनता धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के इस पावन हिंदू जागरण यज्ञ में अपना पूरा का पूरा सहयोग, भावनात्मक सहयोग देंगे, इसमें कोई पीछे नहीं रहेंगे। जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।